डेंजर जोन है, राइट। प्रेजेंटेशन आपके लिए डेंजर जोन है। और माइंड जो है वहां पर डिसीजन लेता है सर्वाइवल का। जहां पर आपका हार्ट बीट बढ़ता है, जहां पर आपके अंदर फियर आता है, तो फियर को कनेक्ट करता है किसके साथ? डेंजर के साथ। और उसका अल्टीमेट गोल क्या है? सर्वाइवल। तो वो क्या करेगा? हमेशा आपको ऐसा डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेगा जो कंफर्ट जोन में आता है। तो रिमेंबर, ये एक डेडलॉक सिचुएशन है आपके लाइफ में। डेडलॉक का मतलब क्या है? ना आप यहां जा सकते ना यहां जा सकते। गाड़ी यहां भी आ गई है, यहां भी आ गई है, में फंस चुके हो। अगर आपको इस साइकिल से बाहर निकालना है तो आपको फियर को फेस करना स्टार्ट करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। पर रिस्क लेने के लिए आपका माइंड हमेशा आपको अपोज करेगा, बोलेगा मत करना। और जब आप उसको करेंगे तो आपका हार्ट बीट बढ़ाएगा, डर दिखाएगा, रीजन देगा बहुत सारे। क्यों? क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल है सर्वाइवल। तो माइंड का अल्टीमेट गोल है सर्वाइवल। सर्वाइवल के कारण आप हमेशा कंफर्ट जोन के डिसीजन लेते हैं, और बचपन से आपने कंफर्ट जोन के डिसीजन लिए हैं। एक समरी। एक दूसरा समरी, अगर आप इसको ठीक करना चाहते तो आज से आपको डिसीजन के ऊपर काम करना है कि मेरे लिए सही डिसीजन क्या है फॉर फ्लुएंसी। उस डिसीजन के ऊपर जो एक्शन आएगा उसको आपको रिपीट करना है, वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। उसका नाम है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस अप्रोच। ये ठीक है, पहला स्लाइड। जो भी आपको जैसे याद आ रहा है आप नोटबुक में लिखो, क्योंकि भूल जाओगे नहीं तो उसको। मैंने दो तीन वर्ड यूज किए हैं: सर्वाइवल, न्यूरोपाथ, हैबिट, पैटर्न, राइट, रिपीटेशन। क्या यूज किए? न्यूरोपाथ, हैबिट, पैटर्न, सर्वाइवल, रिपीटेशन। एक सही डिसीजन लेने के लिए आपका माइंड आपको हमेशा अपोज करेगा, और जब आप वो सही डिसीजन लोगे उसके बाद वो रिजल्ट जल्दी आता है। रिजल्ट प्रैक्टिस से कम, इम्प्लीमेंटेशन से ज्यादा आता है। आप घर पे 10 घंटा प्रैक्टिस करके जाओ और बाहर खाली 1-2 मिनट बात करो, रिजल्ट नहीं आएगा। आप वही 10 घंटा बाहर बात करो, घर पे प्रैक्टिस से मत करो, फिर भी रिजल्ट जल्दी आता है। क्योंकि आप वो कर रहे हो जिसके कारण आप फ्लुएंट बन सकते हो। प्रैक्टिस घर पे करना ये कंफर्ट जोन का पार्ट बन सकता है कि चलो मैं तो कुछ तो कर रहा हूं। पर आप कुछ तो कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है रिजल्ट के लिए। रिजल्ट के लिए बन सकता है कि चलो मैं तो कुछ तो कर रहा हूं, पर आप कुछ तो कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है रिजल्ट के लिए। रिजल्ट के लिए आपको चाहिए इम्प्लीमेंटेशन, रिस्क को फेस करना, डेडलॉक को हटाना। डेडलॉक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आपके लाइफ में डेडलॉक आ चुका है अभी, नहीं निकल सकते वहां पर। आपको कहना कि उसको निकालना, वहां से अपने आपको निकलना है। और आपको निकल सकते हैं, एक रास्ता है उसके पास, जो है फियर को फेस करना है। रिस्की है, बहुत रिस्की है। रिस्की मतलब रिस्की नहीं है, बट माइंड आपको वैसे इमेजिनेशन करवाएगा बहुत रिस्की है, मत जाना, ये करना हो, वो नहीं करना है, ऐसा होगा वैसा होगा, रिस्की है आपके लिए, ऐसा माइंड बोलेगा। मैं आपको कंफर्ट जोन में डिसीजन आते हैं, वो आपको चेंज करना है। रिपीट आप जो भी करोगे लाइफ में वो आप बन जाओगे। ये पॉइंट लाइफ टाइम के लिए याद रखना, जो भी रिपीट करोगे वो आप बन जाओगे अल्टीमेटली। आपको जो भी रिपीट कर रहे हो, मेंटली भी और फिजिकली भी, वो आप बन जाते हो। आपकी आइडेंटिटी आप खुद बनाते हो रिपीटेशन से। आप वो नहीं हो जो आपको लगता है, आप अपने बिलीफ का रिजल्ट हो एक। आप वैसा बन चुके हो, क्योंकि रिपीटेशन इज द की फॉर रिजल्ट। तो आपने जो बचपन से रिपीट सुना भी होगा और देखा भी होगा, वो आप बन चुके हैं शायद। इसीलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता, छोटी सी कहानी, उसके बाद आपको काफी क्लियर होगा कि रिपीटेशन कैसे लाइफ में वॉट न्यू रूल्स जो हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। आई वॉन्ट प्रूफ, क्यों क्यों काम करेंगे। आई वॉन्ट प्रूफ फ्रॉम एवरीवेयर। अगर बीच में कुछ तो गड़बड़ किया, मुझे प्रूफ नहीं दे, तो मैं एंटरटेन नहीं करूंगा आपके पुराने प्रूफ को। चौथा, डेट नहीं बताऊंगा कब चेंज करूंगा, पर मैं चेंज कर दूंगा जब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। एवरी वन नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली।
जो कंपनी है वो आपका बॉडी है। ओके, बॉडी में आपका बॉडी है। ओके, बॉडी में ऑटोमेशन है आपके, रूल्स ऑलरेडी डिफाइन हो चुके हैं। हाथ ऑटोमेटिक हिलता है, मुंह ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होता है, या मुंह ऑटोमेटिकली नीचे जाता है, या आपके आइज बंद हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। रूल्स ऑलरेडी डिफाइन हो चुके हैं। आपकी जो एज है, आपकी एज क्या है? 20 साल है, 21 साल है, 25 साल है, 30 साल है, जो भी आपकी एज है, कंपनी का वो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब वो जो रूल है, वो जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, अब उसका बॉस कौन है? कोई बता सकता है मुझे? कंपनी का बॉस कौन रहता है? आपके बॉडी का बॉस कौन है? यस एनीवन? सर ये जो रूल है वो आउटडेटेड है, हमें इसको चेंज करना चाहिए सर, प्लीज सर इसको चेंज कर दीजिए। अब बॉस थोड़ा सोचता है कि यार ये कल भी आया था और आज भी आ रहा है, हो सकता है इसके बातों में दम है, तो अपना जो बॉस है वो अपना अलग से रूल बुक निकालता है। ठीक है, मेरी चेंज करने के रेडी हो? मेरा पहला रूल है चेंज करते समय कि तुम्हें मुझे प्रूफ देने पड़ेंगे। ठीक है, देने पड़ेंगे हर जगह से कि ये आउटडेट क्यों है और ये क्यों बदलना चाहिए। तीसरा, अगर तुम डेली प्रूफ देते हो और अगर तुमने किसी दिन मिस कर दिया, तो मैं तुम्हारे एफर्ट को एंटरटेन नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि आप सीरियस नहीं थे। ठीक है सर? और चौथा, कब चेंज करूंगा ये मैं तुम्हें डेट नहीं बताऊंगा, बट मैं चेंज कर दूंगा। रूल मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, बॉस के रूल क्या है? रिपीटिंग वन मोर टाइम, आई वॉन्ट प्रूफ अबाउट वॉट? न्यू रूल्स जो हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। आई वॉन्ट प्रूफ, क्यों क्यों काम करेंगे? आई वॉन्ट प्रूफ फ्रॉम एवरीवेयर। अगर बीच में कुछ तो गड़बड़ किया, मुझे प्रूफ नहीं दे, तो मैं एंटरटेन नहीं करूंगा आपके पुराने प्रूफ को। चौथा, डेट नहीं बताऊंगा कब चेंज करूंगा, पर मैं चेंज कर दूंगा जब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। एवरी वन नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जो कंपनी है वो आपका बॉडी है। ओके, बॉडी में ऑटोमेशन है आपके, रूल्स ऑलरेडी डिफाइन हो चुके हैं। हाथ ऑटोमेटिक हिलता है, मुंह ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होता है, या मुंह ऑटोमेटिकली नीचे जाता है, या आपके आइज बंद हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। रूल्स ऑलरेडी डिफाइन हो चुके हैं। आपकी जो एज है, आपकी एज क्या? तो कभी भी उसको ऐसे नहीं बोलना है कि सर प्लीज, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसा होगा, काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल नॉट वर्क हियर। समझ रहे? आज के बाद खाली सोचना नहीं है, करके भी दिखाना पड़ेगा उसको। हाँ, हर चीज काम करती है, पर रिमेंबर, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड बॉस है, अगर आप जाते और बोलते कि सर प्लीज चेंज कर दो ना, गेट आउट, ऐसे बोलेगा। पर अगर आप बार बार जा रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं उसका रूल बुक क्या कहता है। तो उसका रूल बुक क्या कहता है सबकॉन्शियस माइंड का? आई वॉन्ट प्रूफ। प्रूफ किस चीज के? कस्टमाइज कोड के। ठीक है, आई वॉन्ट योर प्रूफ अबाउट कस्टमाइज कोड, कि आप उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं। पहला, तो अगर आप नहीं कर रहे हो, सबको पूछ रहा हूं, अगर आप नहीं कर रहे हो कस्टमाइज कोड को रिपीट, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा? अरे आज तो आप मुझे प्रूफ नहीं दे रहे हो यार, मैं कैसे चेंज करूंगा? मुझे रिपीटेशन चाहिए ना उसका। गलती मत करो ये। कॉन्शियसली, कॉन्शियसली मुझे रिपीटेशन चाहिए ना उसका। गलती मत करो ये। कॉन्शियसली, कॉन्शियसली कस्टमाइज कोड को रिपीट करो, उसको एनालाइज करो और उसको अपग्रेड करो। वो भी कैसे? डेली बेसिस पर। आई वॉन्ट प्रूफ, दो उसको प्रूफ फिर कॉन्शियसली। सेकंड, आई वॉन्ट प्रूफ फ्रॉम एवरीवेयर। इसका मतलब क्या हो गया? खाली प्रैक्टिस सेशन में आ रहे हो और बातें कर रहे हो, टेक्निक से बात कर रहे हो, घर पे गए और अपना वापस से चल रहा है वो पुराना पैटर्न, ऑफिस गए अपना पैटर्न चल रहा है पुराना पैटर्न, कोई रिपीट हुआ ही नहीं वहां पर। तो सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा देख रहा है। देखो, कोई नहीं देख रहा है, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा देखता है। रिमेंबर माई पॉइंट, कोई नहीं देखेगा, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है। ये मेरा पॉइंट, या लाइफ टाइम के लिए याद रखना। क्या मैंने बोला अभी? आप जो भी चीज रिपीट कर रहे हो, आप बोलते कोई नहीं देख रहा है, कोई तो देख रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर एक्टिविटी को ट्रैक करता है, हर एक्टिविटी को। इसलिए वही रिपीट करो जो आपके काम का है। आई वॉन्ट प्रूफ फ्रॉम एवरीवेयर, आपको देना पड़ेगा। कॉल पे वैसे ही बात करना है,
स्ट्रेंजर से वैसे बात करना है, मीटिंग में वैसे बात करना है। सेम पैटर्न को हर बार अप्लाई करना है, डेली अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि मंडे ट्यूसडे किया, आज मेरा छुट्टी है, संडे है, मैं नहीं करूंगा, बाद में कर लूंगा। नहीं, ये भी किया तो उसको दिखता है कि अरे आपने आज रिजल्ट नहीं दिखाया है, चलो कैंसल, पैटर्न कैंसल। चौथा, डेट नहीं बताएगा पर वो इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, इंस्टॉल कर देगा का इसका एक सिग्नल बताता हूं मैं। डेट नहीं बताएगा पर वो इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, इंस्टॉल कर देगा का इसका एक सिग्नल बताता हूं मैं आपको, जो आपके साथ होगा फ्यूचर में, बहुत अच्छे से होगा वो। अच्छा, मुझे बताओ, क्या आपके आपके सपनों में आपको अभी भी स्टैमरिंग का फीलिंग आता है? कि आप जब सपने देखते हो तो थोड़ा स्टैमर होते हैं, या ऐसा लगता है कि मैं स्टैमर कर रहा हूँ या किसी से बात कर रहा हूँ? सपने में आपका स्टैमरिंग आता है कभी? नहीं आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है, नहीं आता। पर जिस पर्सन के सपने में स्टैमरिंग है, या आता है कि वो कुछ इमेजिन कर रहा है, किसी से बात कर रहा है और उसमें स्टैमरिंग आता है, तो समझ जाना कि सबकॉन्शियस लेवल पे अभी भी आपका स्टैमरिंग हैबिट है। जिस दिन आपको सपने में ये एक्सपीरियंस आएगा कि आप सपनों में फ्लुएंट बोल रहे हो, जिस दिन आपके सपने में ये आएगा कि आप फ्लुएंट बोल रहे हो लोगों के साथ, या जो डायलॉग है जो आप अच्छे से बोल पा रहे हो, उस दिन समझ जाना कि आपका इंस्टॉलेशन बहुत डीप लेवल पे जा चुका है, फ्लुएंसी का। ये एक बहुत अच्छा सिग्नल होता है। तो समझ जाना कि आपका इंस्टॉलेशन बहुत डीप लेवल पे जा चुका है, फ्लुएंसी का। ये एक बहुत अच्छा सिग्नल होता है। तो जिस दिन से आपके अंदर वो ऐसा दिखेगा आपको, थॉट में भी और सपनों में भी, कि अब मेरा सपने में भी फ्लुएंसी आता है, तो वो डीप लेवल पे इंस्टॉल हो चुका है या हो रहा है। समझ रहे? तो ये एक सिग्नल होता है कि इंस्टॉलेशन हो रहा है। ये समझ में आप सबको? कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड कैसे बात करते हैं एक दूसरे से। अब इसमें आपका रोल क्या है और आप कहां पर एग्जिस्ट करते हैं? तो एवरीवन, क्या आप सबकॉन्शियस माइंड हो, और क्या आप और अपने कॉन्शियस माइंड के दोस्त को बुलाता है कि इधर आ भाई? कॉन्शियस माइंड कौन है? आपका दोस्त है, इधर आओ, चलो बाहर, चलो, चलो आज हम 5 स्ट्रेंजर से बात करते। कॉन्शियसली कॉन्शियस माइंड को अपने साथ में लिया, टेक्निक फॉलो किया, और कॉन्शियस माइंड को बता दे कि देखो ये मेरा है प्रूफ, जाओ सबकॉन्शियस माइंड को देकर आओ। तो कॉन्शियस माइंड जा रहा है सबकॉन्शियस माइंड के ऑफिस में, सर ये लो हमारे आज के प्रूफ, हमने अलग अलग जगह पे बात किया। कॉन्शियस माइंड कौन है? आपका दोस्त है, जिसको एक्सेस है कंपनी के अंदर। आपको एक्सेस नहीं है। आपका एक्सेस कहां तक है? खाली कॉन्शियस माइंड को आवाज देने तक। इधर आओ, चलो मेरे साथ, टेक्निक फॉलो करते हैं। प्रूफ मिल गया, कॉन्शियस माइंड तो मेरा अच्छा दोस्त है, ये ले आज के सारे प्रूफ, जाओ अपने बॉस को देकर आओ। लेकर जाएगा, एक्सक्यूज मी सर, आज के प्रूफ ले लो। सबकॉन्शियस माइंड देख रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके गो हेड, नेक्स्ट, कल आना। आप कौन हो? आप वो हो जिसका दोस्त है कॉन्शियस माइंड। क्लियर एवरीवन? तो आप जब आज के बाद प्रूफ लेने के लिए जाओगे, तो किसके साथ जाओगे? अपने जिगरी दोस्त के साथ। चलो कॉन्शियस माइंड साथ में चलते हैं, चलो कॉल आज व्लॉगिंग करते हैं, चलो कॉन्शियसली टेक्निक फॉलो किया, एंड थैंक यू। कॉन्शियस माइंड अपना प्रूफ लेके जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड को देगा। सब कॉन्शियस माइंड के पास प्रूफ इकट्ठा हो रहे हैं सारे आपके, और वो उसमें से कुछ निकाल रहा है पैटर्न, एक पैटर्न, बेस्ट पैटर्न इंस्टॉल करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए। तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का गेम कैसा है? सिंपल है। सबकॉन्शियस माइंड कौन है? बॉस है। कॉन्शियस माइंड क्या है? एम्प्लॉय है। आप कौन है? गेट के बाहर खड़े हो। आप आवाज किसको दे सकते हो? खाली कॉन्शियस माइंड को, जो आपके लिए अवेलेबल है, पर उसका एक लिमिटेशन है। वो आप हमेशा कॉन्शियसली बात नहीं कर सकते, उसकी भी लिमिटेशन है। आप हमेशा फोकस के साथ बात कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड एनर्जी होती है, फोकस होता है फॉर अ डे। इसीलिए ज्यादा प्रायोरिटी दो, फोकस वहां पे लगाओ, उसको पहले काम में लाओ, फिर उसके बाद आप कुछ भी देख सकते हो। तो आपके पास फोकस लिमिटेड है, और आप अपने कॉन्शियस माइंड को बार बार नहीं बुला सकते हो, लिमिटेशन है उसकी भी। तो आप उसको जब भी बुलाओगे 100% फोकस के साथ टेक्निक फॉलो करोगे, और फिर वो अपना प्रूफ अपने बॉस को देगा।
रीजन वही है। जब आप किसी भी चीज को ट्राई करते हो ना फर्स्ट टाइम, तो आपका माइंड हमेशा आपको डर दिखाएगा, बोलेगा मत करना, क्योंकि कंफर्ट जोन है। पर आपका काम है कि उसको प्रूफ देना आपका। जब आप प्रूफ देंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ तक 2 स्लाइड हम सब, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? अभी आपको क्या करना है आज से फॉर अ लाइफ टाइम? बाहर जाना है, कॉन्शियस माइंड को साथ में लेके, आपका जिगरी दोस्त है वो, आपके 3 चीजों को फॉलो करना है: बैकअप, कंफर्ट, कस्टमाइज कोड, और इसका अपग्रेडेशन। 3 चीजों को याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते कर रहा हूँ। बैकअप प्लान, कस्टमाइज कोड और अपग्रेडेशन, तीनों आपके हाथ में होते हैं कॉन्शियसली। गुड। याद रखो, 3 चीजें कंफर्ट। आपके हाथ में होती है, ठीक है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बैकअप प्लान, कस्टमाइज कोड और अपग्रेडेशन, तीनों आपके हाथ में होते हैं, कॉन्शियसली किया करो उसको। ओके। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, सब दिमाग में आएगा एक साथ। ये कौन लेकर आता है? हमारा माइंड। आपका माइंड लेके आता है, कॉन्शियस माइंड लेकर आएगा, ठीक है एवरीवन? वो क्या दिखाएगा आपको? रीजंस बढ़ना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, जो आप मुझे बता रहे हो, क्या वो आपका एक्सपीरियंस है? नहीं। नहीं। नो। पर आपको कैसे पता कि आगे जाने से यही होगा? हाउ यू नो? हाउ डू यू नो अबाउट दिस? ये कैसे पॉसिबल है कि आप श्योर है कि ऐसे होने वाला है? ये आपने कैसे पता किया? माइंड को कैसे पता चला? सर, हमने कहीं पे किसी को ऐसा इमेजिन देखा करके। है। देखा है। देखा है, टीवी पे देखा है, हम्म। सुना है किसी के मुंह से कि अरे मेरे दोस्त के साथ, उसके साथ ऐसा हुआ, पढ़ा है न्यूज में। पावरफुल है इस चीज में, फियर की चीज में, कि वो आपकी मेमोरी में भी जाता है और हर एक पॉसिबल रीजन ढूंढ के लाता है बहुत ही जल्दी, माइक्रो सेकंड में, और आपको दिखाता है ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। और आप बोलते नहीं नहीं नहीं, अब मुझे डर लग रहा है, पीछे हटते हैं। डर क्या है फिर तविश? डर, प्रॉब्लम डर नहीं है, प्रॉब्लम उसका इमेजिनेशन है। फियर नाम का कोई चीज नहीं है। फियर तब ज्यादा है जब उसका इमेजिनेशन ज्यादा है। तो माइंड क्या करता है? कॉन्शियस माइंड उसका इमेजिनेशन क्रिएट करता है। कैसे करेगा? मेमोरी से कुछ चीजें निकाल के आपको दिखाएगा। याद रखना, आप जो भी लाइफ में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। समझ रहे मेरी बात? और कॉन्शियस माइंड उस जगह पर जब जाता है जहां पर उसको डर लग रहा है, सर्वाइवल उसका अल्टीमेट गोल है, और अगर उसको लग रहा है कि सर्वाइवल के ऊपर कुछ डेंजर है, तो वो हर एक पॉसिबल रीजन दे रहा है मेमोरी से निकाल करके कि ऐसा करने से ऐसा होगा, और आप वहां पर रुक जाएंगे, आपको डर लगेगा और आप पीछे हट जाएंगे। अब मुझे बताओ, वहां पर आप ही हो खड़े, पर अब आपकी एज 1 साल की है। अब मुझे बताओ, माइंड कैसे रिएक्ट करेगा आपका वहां पर? नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल डेंजर है, आपको भी पता है कि ऐसा होने वाला है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, कि जब भी आपका माइंड आपको डर दिखाए, इमेजिन करवाए, और वो फिजिकल डेंजर में भी आता है, सो उसकी बातों को सुनो। उसको सुन लो कि ठीक है, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा। आप जैसे कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, स्पीड बढ़ गई है, आपको डर लग रहा है, तो ब्रेक लगाओ। समझ रहे मेरी बात? अगर फिजिकल डेंजर में है तो यूज करो। पर अगर वही चीज आप ऑडियंस में बैठे हो और आपको हाथ ऊपर करना है, तो वहां पे किस चीज का डर है आपको? मरने का डर है क्या? फिर भी अगर वहां पर आपको नहीं। डर लगे और आपके अंदर थॉट आए कि मुझे बोलना चाहिए, तो आपको वहां पर एक्शन लेना ही चाहिए। पर ये एक्शन लेते समय, हाउ माइंड रिएक्ट टू न्यू सिचुएशन? माइंड ऑलवेज वांट यू टू बी इन अ सेफ एंड सिक्योर जोन। तो जब ये हाथ ऊपर उठ रहा था ना ऐसे, तब आपके अंदर हार्ट बीट बहुत तेज हो रहा है, और तेज और तेज और तेज। जब ये हाथ ऊपर उठ जाएगा, आपका हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगा, और मन में ये सेल्फ टॉक चलेगा कि आपने हाथ ऊपर क्यों उठाया, अब देखो आप अटकने वाले हैं, अब देखो ऐसा होगा, अब देखो वैसा होगा, और वैसा
शायद आपके उनमें चलता रहेगा और वो आपके एंग्जाइटी को ज्यादा बढ़ेगा, तो आप नहीं बोल पाएंगे वैसा जैसा आप बोलना चाहते थे। ऐसा ही होगा आपके साथ। इमेजिन करो कि आप, हमारा एक इवेंट है जिसमें आपको इनवाइट किया गया है और आप एकदम से पीछे बैठे हो, और सडनली अनाउंसमेंट हुआ है कि आपको स्टेज पर आना है और बात करनी है। आपका पहला दिन है स्टेज पर जाने का, माइक में हाथ में माइक लेने का। तो आपका पहला दिन कैसा जाएगा? जब आप स्टेज पे आएंगे और बात करेंगे माइक पे, तो खराब जाएगा, अच्छे से नहीं बोल पाओगे, एंग्जाइटी बहुत आएगी। पर इमेजिन आप सेकंड डे भी आते हैं, सेम इवेंट चल रहा है, आपको वापस से इनवाइट किया जाता है। क्या आप सेकंड डे वैसे ही एक्सपीरियंस करोगे जैसे फर्स्ट डे किया है? नहीं। अब आप ये चीज याद रहेगा, हाउ माइंड रिएक्ट टू न्यू सिचुएशन। माइंड ऑलवेज वांट यू टू बी इन अ सेफ एंड सिक्योर जोन। ये हमेशा याद रखो। जब भी डर लगेगा, चेक करो क्या वो फिजिकल डेंजर है, नहीं है तो फेस इट। और एक वर्ड याद रखो, एंग्जाइटी इज इक्वल टू न्यू अपॉर्चुनिटी। क्या है? जब भी आप एंग्शियस फील करते हो, से कॉन्ग्रेचुलेशन, हैव अ स्माइल एंड फेस इट लाइक इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जब भी एंग्जाइटी लाइफ में आएगी, इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि माइंड लाइक इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जब भी एंग्जाइटी लाइफ में आएगी, इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि माइंड का काम क्या है? इमेजिन करवाना, डर दिखाना, कंफर्ट जोन में रखना। और मैंने जनील अभी क्या बोला आपको? इट्स अ डेडलॉक। अगर आप उस डेडलॉक से बाहर निकलना चाहते हो, तो आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा जो माइंड को लगता है कि रिस्क है। रिस्क किस चीज का है वहां पर? बोलने का। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, फीडबैक कैसा मिलेगा। पर अगर आपने, जयराज, वो लोगों का डर हटा दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अभी, आई डोंट केयर, तो आपके लाइफ में कोई भी डर है ही नहीं अभी। तो आपको खाली एक चीज को क्लियर करना है अपने मन में, आई डोंट केयर एटीट्यूड। मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वेन यू एड दिस एटीट्यूड इन योर लाइफ कि आई डोंट केयर अबाउट पीपल, वॉट एवर इट टेक्स आई विल डू इट, तो सडनली आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो रुक जाता है वहीं पर। आपको डर नहीं दिखा, क्योंकि उसको पता है कि आप क्या करने वाले। याद रखना, कॉन्शियस इज अ सिस्टम जो आपके लिए एक्सेसिबल है, पर उसको कभी कभी बंद करना पड़ेगा। आपको चाहिए, आपको बंद करना चाहिए। हमेशा उसको एक्सेस मत दो अपने माइंड में रिपीट होने का। तो आज के बाद जब भी आप बाहर जाएंगे, जब भी आप एंग्शियस फील करेंगे, जब भी आपके अंदर फियर आएगा, से योर सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी, एंड फेस इट बाय थिंकिंग आई डोंट केयर अबाउट पीपल। मेरा काम है प्रूफ लेकर आना अपने सबकॉन्शियस माइंड को लेकर, ताकि मेरा रिजल्ट आए और मैं फ्लुएंट बन सकूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। दिस इज द राइट एटीट्यूड फॉर नाउ ऑनवर्ड। या आपको ऐसे एटीट्यूड में आगे जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो डेडलॉक कब आपका अनलॉक होने वाला है? जब आप अपने फियर के साथ भी एक्शन को लेना चाहते हो। आपको वहां से स्टार्ट करना चाहिए। डेडलॉक अदरवाइज नहीं हटेगा। हाथ ऊपर नहीं उठाएंगे तो डेडलॉक और ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपके पास वो टाइम था हाथ ऊपर उठाने का। घर जाएंगे, सोचेंगे, गिल्टी फीलिंग करेंगे कि यार हाथ ऊपर उठाना चाहिए था, कितना सिंपल था, मेरे पीछे ने हाथ ऊपर किया, बात किया, मजा आया उसको, मेरे अंदर वो मेमोरी क्यों नहीं बन पाई। ऐसा आपके लाइफ में है बचपन से? बहुत सारी ऐसी मेमोरीज है दुनिया में। आप सबसे पहले होने चाहिए वहां पर जाने वाले। मैं रेडी हूं, जो होगा वो देखा जाएगा। आई डोंट केयर अबाउट पीपल। मुझे अपने लाइफ को ऐसे जीना है कि मुझे बाद में गिल्टी फीलिंग ना हो कि मैंने वो क्यों नहीं किया। स्टैमरिंग आपको रोकेगा, बोलेगा कि आप स्टैमर करते हैं, आगे मत जाना। क्या फर्क पड़ता है? स्टैमरिंग आपको इसलिए है क्योंकि आप अब तक आपने उसको फेस नहीं किया, इसलिए स्टैमरिंग है। आप उसका उल्टा सोचो, जब मैं उसको फेस करूंगा तो मेरा स्टैमरिंग वैसे ही खत्म हो जाएगा। रिवर्स में जाओ थोड़ा, फॉरवर्ड में मत जाओ, रिवर्स में देखो। स्टैमरिंग क्यों? क्योंकि आपने बात नहीं किया। बात करोगे तो ठीक होगा ना, बात करोगे तो थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है, पर आपके पास अभी कोड आ गया ना, कोड के साथ तो जा सकते हो। यू हैव द क्लैरिटी ना। क्लैरिटी जब होती है ना तो कंफ्यूजन गायब हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं होता मतलब कि फियर नहीं रहता है। फियर किस चीज का पता है? कि फियर इज अबाउट कंफ्यूजन।
कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, यू हैव अ क्लैरिटी नाउ। थर्ड स्लाइड से क्या सीखा आपने? नो गिल्टी फीलिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। इफ इट इज अ फिजिकल डेंजर, एक्सेप्ट इट। इफ इट इज नॉट अ फिजिकल डेंजर, चैलेंज योर सेल्फ। और क्या हो सकता है? गिल्टी फीलिंग नहीं चाहिए। आई डोंट केयर, लोगों के बारे में मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और मैं हर एंग्जाइटी को एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर करूंगा। राइट डाउन इन द नोटबुक जो आपको जितना समझ में है थर्ड स्लाइड में। अब मैंने आपको क्या बताया, एक बार रिपीट करता हूं। मैंने आपको बताया कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेस कैसे होता है, और कॉन्शियस माइंड का एक्सेस जब आप लेते हैं तो कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, और उसको कैसे आपको हैंडल करना चाहिए। हम सब, मैं इसके बाद एक और चीज बताऊंगा आपको। याद रखना मेरी बात को, जब आप 80-90 साल के हो जाएंगे तब हमेशा खुद को याद किया करो। आज से अब वही इमेजिन करना कि मैं 80 साल का हो गया तो मेरे लाइफ में क्या होना चाहिए, मुझे क्या स्टोरी बतानी है अपने बच्चों को। ये नहीं कि मैंने ये नहीं किया। कोई नहीं आपको बोलेगा कि आपका डिग्री क्या है, आपने क्या पढ़ाई की है, कितने मार्क्स थे, क्या लाइफ में किया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाली फर्क आपको पड़ रहा है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप रास्ते से जा रहे हो, आप नीचे कर, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को, आप अपना काम कर रहे हो, वो लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अटक रहे हो, स्टैमर कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, बट आप बोलता कि नहीं फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। खाली फर्क आपको पड़ रहा है। और मैं तो ये कहूंगा आप ऐसा सोचो, जो लोग आपके ऊपर आज हंसते हैं, अगर आपको उनको एक अच्छा रिप्लाई देना है तो अपने फ्लुएंसी के साथ दो। कुछ ऐसा करके दिखाओ जो वो देखे और बोले कि नहीं यार, दम है यार, मेरा स्टैमरिंग है। या इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरा स्टैमरिंग इसलिए मैं ऐसा हूं, नहीं, आप उसको अलग स्टोरी बना सकते हैं ना, उसकी आप अलग सोच सकते हो। आपको स्टैमरिंग नहीं रोकता है। तविश, आपके अंदर स्टैमरिंग नहीं है, आपके अंदर फ्लुएंसी भी है। और आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप ना अपने कॉन्शियस माइंड को अपना एक्सेस दे देते हो 100%, कि तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा। यहाँ पर आपका माइंड कंट्रोल कर लेता है और आपको वही दिखाता है जो उसको चाहिए। क्या चाहिए उसको? सर्वाइवल मोड, कंफर्ट जोन, डेडलॉक है, फियर दिखाएगा कि इसके बाहर जाओगे तो ये होगा। उसको एक्सेस मत दो, उसको क्या बोलो, आई डोंट केयर। यहाँ तक ठीक है? अब एक चीज और बताता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट। आपके हाथ में भी क्या है प्रेजेंट में रहने के लिए? ब्रीदिंग पे ध्यान दे सकते हो, स्माइल कर सकते हो, बॉडी पोस्चर सही कर सकते हो। जो आपके हाथ में है वहां पे ध्यान दो। जो आपके हाथ में नहीं है वहां पे ध्यान दिया तो, नहीं है वहां पे ध्यान दिया तो कॉन्शियस माइंड अपना एक्सेस लेगा, फियर में जाएगा, पास्ट फ्यूचर में जाएगा, इमेजिनेशन में जाएगा, अजम्पशंस में जाएगा, मेमोरी में जाएगा, और आपको फियर दिखाएगा। मेरा पॉइंट समझ रहे आप लोग? तो जब आप रियल लाइफ में जाते हैं, स्ट्रेंजर टॉक करते हैं, स्टेज टॉक करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, तो मैं आपको 3-4 चीजें वापस रिपीट कर देता हूँ। प्रेजेंट में रहो, ठीक है? प्रेजेंट में रहना सीखो। प्रेजेंट में जो रहता है उसके लाइफ के सारे प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सारे लाइफ के प्रॉब्लम कहाँ से है? पास्ट फ्यूचर से आते हैं। ठीक है, 1 मिनट।